हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं एक सीरियस मुद्दे पे बात करने वाली हूँ। आप लोग वीडियो पूरी देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर आप बाद में करिएगा। पहले पूरी वीडियो देखो, समझो, अच्छी लगे तो आप शेयर करिएगा। ओके, तो आप लोग ये स्क्रीन पे आपको कमेंट दिख रहा है, ये जसविंदर सिंह जी ने कमेंट किया है कि आप शिवानी जी पर वीडियो बनाइए, वह मुश्किल में है। तो आप लोग कमेंट देख के समझ गए होंगे कि मैं आज वीडियो में क्या बताने वाली हूँ, किस चीज़ पे बात करने वाली हूँ। लेकिन एक दो कमेंट मेरे पास और आए थे जो लोग कह रहे थे कि आप भी शिवानी का नाम लेकर ये मतलब व्यूज़ कर रही हो, ये कर रही हो, है ना। तो भाई मैं ये नहीं कह रही कि शिवानी के नाम लेने से मेरे व्यूज़ नहीं आते, भाई आते हैं, मेरी वीडियो से भी ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। लेकिन मैं ऐसी वीडियोज़ नहीं बनाती, कोई ऐसा किसी का नाम नहीं लेती कि किसी को तकलीफ़ हो मेरे बोलने से, है ना। तो मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोलती, और अगर किसी को मेरी बातों से गलत लगता भी है तो वो मैं सच बोलती हूँ। तो शायद किसी को अपना सच सुन के गलत लग जाता हो, तो उसमें मेरी गलती नहीं है। तो और शिवानी जी को मैं बहुत ज़्यादा चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा मानती हूँ, उनके सारे वीडियोस देखती हूँ। तो जब उनको कोई तकलीफ़ होती है, उनके बारे में कोई बुरा बोलता है, तो मुझे थोड़ा बुरा लगता है, तो इसलिए मैं बोलती हूँ। तो इसमें अब आप कुछ भी समझो, है ना। तो मैं बात करने वाली हूँ लिपस्टिक वाली भाभी के नाम से जो चैनल बना है, उस चैनल की बात मैं करूँगी। तो देखिए, कुछ लोग हैं जो 2-3 साल से शिवानी जी के पीछे पड़े थे, और शिवानी जी ने जब कानूनी कार्रवाई करी, जब वो मतलब बहुत ही ओवर हो गए, तो शिवानी जी को ये करना पड़ा। उन्होंने कानूनी कार्रवाई करी, तो फिर अब कुछ लोग जो है वो चाह कर भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, है ना, ऑनलाइन कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो अब उन लोगों ने क्या किया है, अब वो लोग ऑफलाइन बुराई करने चालू कर दिए। मतलब जो शिवानी जी के आसपास के लोग हैं, जो उनके व्लॉग्स में आते थे, उन सबको अब वो बुलाती हैं अपने घर पे, और फिर ऑफलाइन उनके कान भरती हैं, और भर भी दिए ऑलरेडी, अपनी साइड कर भी लिया, है ना। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किसका नाम ले रही हूँ। ऑब्वियसली राधा, है ना, जो 2-3 साल से शिवानी जी के पीछे पड़ी थी, कुछ नहीं कर पाई। एक चैनल था जो शिवानी जी के नाम ले लेके उसने वो चैनल बनाया था, उस पर इतने सब्सक्राइबर इकट्ठा करे थे, शायद 10-15 हज़ार थे। तो वो चैनल भी चला गया सिर्फ बुराई की वजह से। अगर वो अच्छाई करती तो शायद उसका चैनल ना जाता और भी ग्रो होता, शिवानी जी खुद उसका साथ देती। लेकिन वो चैनल उसका चला गया सिर्फ उसकी गंदी जुबान की वजह से, है ना। जब वो सारी चीज़ें कानून ने देखी तो कानून को भी वो सारी चीज़ें गलत लगी, तो इसलिए कानून ने भी एक वार्निंग दे दी कि ये सब डिलीट करो वरना जेल हो जाएगी, ये सब, है ना। तो अब वो लोग डर गए हैं, अब वो ये काम कर नहीं पा रहे हैं। ऑनलाइन तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ना व्यूज कमा पा रहे हैं, ना पैसा कमा पा रहे हैं, ना ऑनलाइन शिवानी जी का नाम ले पा रहे हैं, है ना। तो अब वो लोग ऑफलाइन ये सब करने लगे हैं। और कुछ लोग जो शिवानी के साथ थे, है ना, कितने अच्छे से साथ रहते थे उसके, शिवानी जी कितना मानती थी उनको, है ना, सबको सगी भाभियाँ मानती थी। क्योंकि शिवानी जी की रियल में कोई भाभी नहीं है खुद की, तो वो अपने मामा की जो उनकी बहुएं हैं, जो सीमा की भाभियाँ हैं, वो उनको अपनी भाभियाँ मानती है। और उनकी जैसे अपनी भाभी को वो अपनी बहनों की, अपनी भाभी की मदद करेगी, वैसे ही उनकी मदद करती है वो, है ना। तो बहुत अच्छे से उनको मानती है। लेकिन अब उन लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या हुआ, वो राधा से मिल गई, उसके बहकावे में आ गई, और उन लोगों ने शिवानी जी की बुराई करनी स्टार्ट कर दी। बात करें लिपस्टिक वाली भाभी की, तो वो है सीमा की सगी भाभी, जिनको शिवानी जी अपनी भाभी मानती हैं। और उनकी एक छोटी देवरानी है, सीमा की छोटी भाभी है, चमकुल है कोई, है ना, चमकुल भाभी है। और एक कोई बड़ी और आ गई है, पता नहीं उनका नाम क्या है, मुझे नहीं पता, शायद उजाला या पता नहीं क्या, मुझे नहीं पता उनका नाम। वो पहले कानपुर रहती थी, अब वो यहाँ पे आ गई हैं। अब वो जो लिपस्टिक वाली भाभी का जो चैनल बना है, उसको ज़्यादातर वही मैनेज करती हैं। वो शायद थोड़ी ज़्यादा होशियार होंगी, है ना, या पढ़ी लिखी होंगी, तो वही ज़्यादातर व्लॉगिंग करती हैं। उस पर स्टार्ट भी उसने ही करी थी। तो आज मैंने सब कुछ देखी, चीज़ें निकाल के, तो मुझे पता चला, तो वही वो चैनल मैनेज कर रही है ना। तो जो लिपस्टिक वाली भाभी नाम है, ये नाम किसने दिया था? ये नाम भी शिवानी कुमारी जी ने ही दिया था, क्योंकि वो जो उनकी भाभी हैं उनका नाम कुछ और है, और वो शायद लिपस्टिक ज़्यादा लगाती होंगी या कुछ भी। तो शिवानी जी ने उन्हें मजाक मजाक में ये नाम दे दिया, लिपस्टिक वाली भाभी। और वो नाम शिवानी जी के व्लॉग में इतना ज़्यादा वायरल हो गया कि वो लिपस्टिक वाली भाभी शिवानी जी के व्लॉग से, शिवानी जी की वजह से इतनी फेमस हो गई। वही शिवानी जी का दिया हुआ नाम आज यूज करके वो बस बुराई कर रही है। भाई इतने 5-6 साल हो गए शिवानी जी व्लॉग बना रही हैं, तब आप लोगों ने चैनल क्यों नहीं बनाया? आप लोगों को तो यूट्यूब का पता ही नहीं था, व्लॉगिंग होती क्या कुछ पता ही नहीं था आपको। शिवानी जी ने आपको बताया कि यूट्यूब ये होता है, व्लॉगिंग ये होती है, और शिवानी जी कैसे व्लॉग बनाती है, ये सब देख देख के आप लोगों ने सीख लिया। और राधा ने जैसे गलत फायदा उठाया, वैसे आप लोग उठाने लग गई। जैसे राधा व्लॉग बनाती थी, सेम वैसे ये कर रही है, शिवानी का नाम हर व्लॉग में, और शिवानी का घर, क्योंकि राधा तो उनके घर तक आ नहीं पाती थी, अब ये शिवानी का घर दिखाती हैं,
और फिर जब शिवानी जी के घर पे लोग जाते हैं तो उनके घर की एक ईंट भी दिखा देते हैं ना, तो वो भी वायरल हो जाती है। अब ये तो उनकी वजह से फेमस है पहले से ही, अब उनका हर वीडियो में घर दिखाती हैं। काय न लियो घर, हमारे घर से व्यूज कमाई हैं। और फिर अगर शिवानी जी कुछ बोल दें तो फिर बोलती है कि शिवानी ये बोल रही है कि मेरा घर दिखा के व्यूज ले रहे हो। भाई वो सच्ची तो बोलती है। अगर आपको उनका घर दिखा के व्यूज लेना तो आप उनसे मिल के चैनल बना लेती, वो आपका चैनल मैनेज कर लेती है ना, आपकी कितनी हेल्प हो जाती। लेकिन आपने वही किया जो पहले कुछ लोगों ने किया था। अब आप लोग यही सोच लेते कि वो लोग जो 3-4 साल से पीछे पड़े हैं उनके, वो कुछ नहीं कर पाए। उन लोगों ने जो बुरा बोल बोल के चैनल बनाया था वो भी उन लोगों से गया, तो अब आप लोगों का क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। पहले जो शिवानी आपकी मदद कर भी देती थी, अब उनको आप लोगों ने गुस्सा दिलाया है, उनके बारे में बुरा बोला है, तो अब कौन ही बताओ करेगा, है ना। हमारे साथ ही अगर कोई बुरा बोल दे तो हम ही नहीं करेंगे किसी की मदद, तो अब वो आप लोगों की और भी मदद नहीं करेंगी। आप लोगों की जो कॉलोनी आ रही है वो शिवानी जी ने ही इतनी वीडियो बनाई उसके लिए, कॉलोनी के लिए, और सिफारिश लगा लगा के बोल बोल के यह कॉलोनी मंजूर कराई है। और अरियारी गांव के कुछ लोगों की कॉलोनी आ रही हैं, तो हम लोग वीडियो देखते हैं सिर्फ, तभी समझ जाते हैं कि क्या चल रहा है। लेकिन आप लोग ऐसा मत करो, है ना, ये गलत बात है। जिसके साथ आप इतने साल तक रही, जिस थाली में खाया आप उसी में छेद कर रही हैं, तो कितना बुरा लगता होगा शिवानी जी को। अभी मैंने उनकी वीडियो देखी थी, वो बेचारी रो रही थी उसमें, है ना। सीमा ने उनको धोखा दिया, जिनको उसने इतना ज़्यादा प्यार दिया, अपनी भाभियों को उन लोगों ने धोखा दिया। तो भाई जब कोई धोखा देता है तब बुरा तो लगता है। तो बेचारी रो रही थी, मैंने वीडियो देखी थी। वो हॉस्पिटल में है कानपुर में शायद, उनको बोतल वोतल चढ़ रही थी, तो भाई बुरा तो लगता है। देखो आप लोग देखो, सीमा को शिवानी जी कितना मानती थी, हद से ज़्यादा मानती थी, इतनी अच्छी दोस्त थी सीमा उसकी। और मैं तो चाहती हूँ कि वो हमेशा रहे, ये थी शब्द ना ही आया तो अच्छा है। मैं तो चाहती हूँ कि हमेशा सीमा शिवानी जी की दोस्त ही रहें। लेकिन अब सीमा पता नहीं क्यों नहीं बोलती है, या क्या है, क्यों नहीं बोलती है। तो सीमा की वजह से मुझे लग रहा है कि शिवानी को ज़्यादा ही बुरा लगा है, क्योंकि सीमा बहुत अच्छी दोस्त थी उनकी। लेकिन मुझे लग रहा है कि इन सब में सीमा की कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो सीमा की बड़ी बहन है रूबी, वो एक इंटरव्यू दे रही थी कि सीमा की इसमें गलती नहीं है, ना ही सीमा से पूछ के चैनल बनाया गया है, और ना ही वो शिवानी की बुराई करती है ना। तो वो भी मैंने देखा है कि शिवानी बुराई तो नहीं करती है, कोई बात ही नहीं करती वो। जितना उनसे उसकी भाभियाँ बोलती हैं वो बेचारी उतना बोल देती है। गलती सिर्फ इन 3 लोगों की है, जो लिपस्टिक वाली भाभी है और उसकी एक छोटी देवरानी, एक बड़ी जेठानी। तो इन लोगों की गलती है सिर्फ, सीमा की कोई गलती नहीं है। क्योंकि पहले तो जब सीमा का हाथ टूटा था तब शिवानी ने कितना इलाज कराया था उसका, है ना। जब रूबी जी बीमार हुई थी तब कितना इलाज कराया था। जब सीमा का हाथ टूट गया था, फिर थोड़े दिन के बाद, कुछ दिन तो रूबी ही रही थी वहाँ पे खाना वाना बनाने के लिए। जब थोड़े दिन के बाद रूबी सीमा को लेकर दिल्ली चली गई थी, तो सीमा के पापा घर पे अकेले थे, तो कौन खाना देता था? शिवानी के घर से खाना आता था, या उनकी एक कोई नाती ने वो खाना बना के देती थी, बेचारी छोटी सी बच्ची। ये तीनों देवरानी जेठानी पूछती नहीं थी, अपने ससुर को खाना तक नहीं देती थी। लेकिन आज जा जा के सीमा को चिपट जाती हैं, क्योंकि सीमा तो बहुत ज़्यादा वायरल है शिवानी के वजह से। सीमा आज चैनल बना ले शिवानी के साथ मिलके तो मिलियन में फॉलोवर्स हो जाएंगे तुरंत, क्योंकि इतना ज़्यादा वो फेमस है। लेकिन सीमा ने कोई चैनल नहीं बनाया है, उसकी गलती नहीं है बेचारी की। शिवानी की वजह से सीमा फेमस है, और सीमा की वजह से वो खुद अपने व्यूज़ लेने के लिए सीमा के पास आके चिपट जाएंगी, उससे बैठ जाएंगी, ये बोलो वो बोलो। अब बेचारी सीमा तो फेमस है ही, अब उसी का फ़ायदा वो लोग उठा रही हैं। बस गलती इन 3 लोगों की है, जो भी जितना भी बुरा किया, जितना भी धोखा दिया, इन 3 लोगों ने किया। और मुझे लग रहा है कि इन दोनों को, लिपस्टिक वाली भाभी को और चमकुल भाभी को पढ़ाया है। इसकी जो तीसरी, जो कानपुर वाली कोई आई है, देवरानी है जेठानी है, कौन है वो आई है, उसने पढ़ाया है इन दोनों को, और फिर इन तीनों की मिली भगत बनी है, फिर ये अब पड़ गई शिवानी के पीछे। हमारा बिछड़ना तुम्हारी मर्जी थी, अब हम कभी ना मिले, ये मेरी मर्जी होगी। शिवानी ने बहुत अच्छा फैसला लिया है कि उन सबको अपने व्लॉग में लाना बंद कर दिया है। बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि ये कभी ना कभी तो होना ही था, है ना। जिसकी जितनी ज़्यादा मदद करोगे वो उतना ही ज़्यादा डसेगा, है ना। तो कभी ना कभी तो ये होना ही था, क्योंकि ऐसे दोगले लोगों के साथ रहना मैं भी पसंद नहीं करती बिल्कुल भी। क्योंकि जो मुंह पे आपके साथ हो, आपकी पीठ पीछे दूसरों के साथ हो, तो ऐसा दोस्त कभी नहीं बनाना चाहिए जो आपका भी दोस्त हो और आपके दुश्मन का भी दोस्त हो। तो ऐसा दोस्त बहुत खतरनाक होता है ना, जो 2 मुँह साफ होते हैं ना, ये लोग होते हैं। तो इन लोगों से सावधान रहना चाहिए और दूर रहना चाहिए। और शिवानी जी दूर होगी, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग तो आपके व्लॉग देखते हैं ना। आपके व्लॉग में कोई आए या ना आए, सीमा आए या ना आए, या कोई लिपस्टिक वाली भाभी या कोई भी आए या ना आए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम आपके व्लॉग देखते हैं। तो आप अगर अकेले भी कुछ बैठ के बोलते भी रहोगे ना, तब भी हम आपके व्लॉग देखेंगे।
हमें लोगों से कोई मतलब नहीं, हमने आपको देखना स्टार्ट किया है तो हम आपको ही देखेंगे, आप चाहे कैसे भी व्लॉग बनाओ। दुश्मन से ज्यादा उस आदमी से सावधान रहो मेरे भाई, जो तुम्हारे दुश्मन का भी दोस्त है और तुम्हारा भी दोस्त है। और किसी को नहीं पता होता है कि हमारे साथ जो लोग रह रहे हैं वो कैसे हैं, कब हमें धोखा दे जाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं होता है। तो आप टेंशन मत लो, क्योंकि आप टेंशन लोगी या हम टेंशन लेंगे तो हमारा ही उसमें बुरा होगा, हमारी तबीयत खराब होगी, हमारा टाइम खराब होगा। लेकिन लोग जो कर रहे हैं वो तो करेंगे, हम अगर टेंशन लेंगे, हम बीमार होंगे तो हमारे बीमार होने से उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्हें फ़र्क पड़ता ही होता तो वो ये काम करते ही नहीं। तो देखो, आपने लोगों के साथ वीडियोस बनाई, सबको फेमस किया अपने ब्लॉग में दिखा दिखा के, अब लोग फेमस हो गए तो कैसे इतनी जल्दी गलत फ़ायदा उठाने लग गए, है ना। तो अगर मैं ये बात कहना चाहती हूँ लिपस्टिक वाली भाभी से कि अगर आप शिवानी जी के साथ मिलके वीडियोस बनाती, उन्हें बताती कि मुझे चैनल बनाना है, मैं अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ, मैं खुद पैसे कमाना चाहती हूँ, मैं खुद के वीडियोस बनाना चाहती हूँ, तो शिवानी जी खुद आपका चैनल बना के देती। जैसे उन्होंने रूबी जी का चैनल बना के दिया था, तो खुद आपका चैनल बना के देती। आपके चैनल में कोई कमी होती तो आपका चैनल देखती, है ना, उसको ठीक करती, आपकी हेल्प करती, वीडियोज़ बनाने में, आपके व्लॉग्स में आती, तो कितनी अच्छी बात होती है ना। लेकिन आपने तो शुरुआत ही गलत से कर दी। आपने चैनल बनाया, चलो कोई बात नहीं, आपने ये सोच के चैनल बनाया होगा कि मैं खुद कुछ करूं, है ना, खुद की वीडियोस बनाऊं, खुद अलग से पैसे कमाऊं, तो बहुत अच्छी सोच है आपकी, आपने बनाया। लेकिन अगर आपने खुद के लिए चैनल बनाया है, खुद अपनी वीडियो बनाने के लिए चैनल बनाया है, तो आप फिर शिवानी का घर क्यों दिखाती हैं, शिवानी का नाम क्यों लेती हैं, उनकी बुराई क्यों करती हैं। अब खुद की बात क्या करो। जैसे शिवानी किसी के और का नाम नहीं लेती, वो खुद का नाम लेती हैं, खुद के बारे में चीज़ें बताती है। तो आप खुद के बारे में बताया करो कि आपको क्या पसंद है, आप कैसी हैं, क्या चाहती हैं, परिवार में क्या हो रहा है, आप क्या खाना बना रही है, क्या कर रही हैं, ऐसे व्लॉग बनाया करो, है ना। तो आप शिवानी की बुराई मत किया करो। एक बात याद रखना, अगर किसी की बुराई करोगे ना तो ज़्यादा देर तक चल नहीं पाओगे। अगर किसी के साथ मिलकर कोई काम करोगे, किसी के साथ वफादार रहोगे, तो आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी। लेकिन अगर आपने शुरुआत ही बुराई से करी है, शुरुआत ही झूठ से करी है, तो आपको आपकी मंजिल कभी नहीं मिलेगी, आप रास्तों में ही भटकते रह जाओगे। या जो आप सोच रहे हैं ना कि हम घर बना लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो वैसे शिवानी के नाम से आप घर बनाओगे तो उसमें आप रह भी नहीं पाओगे, क्योंकि आपको खुद से ऐसा लगेगा कि हमने शिवानी के नाम पे भाई अपना घर बना लिया, तो उसमें रह भी नहीं पाओगे। पहली बात तो बनेगा ही नहीं ऐसे आप करोगे तो, क्योंकि कहाँ तक जाओगे। कुछ 10-50 हज़ार लोग आपको सब्सक्राइब करेंगे ये जानने के लिए आप शिवानी के लिए क्या बोल रही हैं, कितना बुरा बोल रही हैं, कितनी हद तक गिर रही हैं, ये सब जानने के लिए वो लोग सब्सक्राइब करेंगे। और जब वो लोग देख लेंगे कि आप कितना गिर चुकी हैं, तो फिर आपको वो अनसब्सक्राइब कर देंगे। बुराई की जो नींव होती है ना, उस पर महल कभी नहीं बनते, तुरंत गिर जाते हैं। तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगी कि आप जाओ शिवानी जी से मिलो। आपने अगर कोई गलती की है तो आप जाके माफ़ी मांग लो, क्योंकि वो इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी स्टार है, उनसे अगर कोई माफ़ी मांगेगा, भाई हमें तो मौका मिले उनसे मिलने का, हम तो कुछ भी कर लें। तो आप जाओ, उनसे माफ़ी मांगो, और आप अपनी बताओ, आपको समस्या क्या है वो बताओ, आपने किस लिए ये कदम उठाया वो समस्या जाके बताओ। तो हमें उम्मीद है कि अगर आप सही होंगे तो आपकी मदद ज़रूर करेंगी और आपको माफ़ भी कर देंगी। तो अगर उन्होंने आपकी मदद करनी स्टार्ट कर दी ना, तो फिर आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी आपको। आप जो घर बनवाना चाहती है ना, अगर आप वीडियो चैनल ना भी बनाती तब भी आपका घर बनता, क्योंकि जो कॉलोनी है वो शिवानी जी ने मंजूर करा दी है, वो कॉलोनी आपकी आने वाली ही है। तो आप अगर चैनल ना भी बनाती तब भी आपका घर बन जाता। तो अब अगर आपको चैनल बना के अपना घर चलाना है, तो आप शिवानी जी से जाके बात करो, उनसे माफ़ी मांगो, पहले की तरह रहो। हम सब लोग, जितने लोग देखते हैं आपको, जितने लोग शिवानी जी को देखते हैं, आपको भी फॉलो करेंगे, आपको भी सब्सक्राइब करेंगे, आपकी भी हेल्प करेंगे। अगर आप ऐसे करेंगे, शिवानी जी की बुराई करेंगे, तो भाई हम लोगों को बहुत बुरा लगता है, हम नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप उनके लिए उनसे जाके मिलो, पहले की जैसे हो जाओ, आप लोग सोलानामा सब कर लो, तो फिर हम आपको भी सपोर्ट करेंगे, है ना। आप जो चाहती हैं आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि आप बुराई करके कुछ पा जाएंगे, तो कुछ नहीं पाएंगे। हम लोग भी आपकी हेल्प नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा। कुछ लोग सब्सक्राइब करेंगे, फिर बाद में आपको अनसब्सक्राइब कर देंगे। शिवानी जी यहाँ तक पहुँची हैं, वो सिर्फ खुद के दम पे पहुँची हैं। उन्होंने ना किसी का नाम लिया, ना किसी के बारे में अच्छा बोला, ना किसी के बारे में बुरा बोला। दूसरे का नाम लेकर अगर हम फेमस होते हैं ना, तो क्या होता है, जब तक दूसरे का नाम रहेगा तब तक आप रहोगे। दूसरे का नाम खराब हो गया तो आप पहले गिर जाओगे। तो अगर आपका खुद का नाम होगा तो आप दूसरों से मतलब ही नहीं है ना। आप खुद को देखोगे कि मैं कहाँ तक जा रहा हूँ, मुझे लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। अभी आपका हर एक कमेंट में बस शिवानी 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 होता है। आपका तो कोई रोल है ही नहीं, आप तो कुछ है ही नहीं। आपका ये जो नाम है, जो चैनल है, ये नाम भी शिवानी जी ने आपको दिया है। तो क्या फ़ायदा है ऐसे ब्लॉग का। आप खुद की पहचान बनाओ ना। आप ये बोलो कि मैं शिवानी की लिपस्टिक वाली भाभी हूँ, मेरी हेल्प करो, ये वो। शिवानी भी आपकी ब्लॉग में बोलेगी कि इनकी हेल्प करो, भाई बोलेगी, वो ज़रूर बोलेगी, क्योंकि वो
वो बहुत दिल की बहुत अच्छी है। हम लोग व्लॉग देखते तो समझ जाते हैं कोई कैसा है। तो आप एक बार जाके उनसे बात करो। वो इतनी बड़ी स्टार हो के बताओ आपके लिए रो रही थी, आपकी वजह से उनकी तबीयत खराब होगी, आपको बुरा नहीं लगा? मुझे जवाब देना, आपको बुरा नहीं लगा क्या? जिस बेचारी ने आपकी इतनी मदद करी, मतलब मैं गिना भी नहीं सकती कि इतनी मदद करी है उन्होंने। सुख में दुख में हमेशा साथ रही आप लोगों के, लेकिन आपने उन्हीं को रुला दिया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। तो अब अगर बात मेरी अच्छी लगी हो, इस मेरी बात में कोई दम हो, तो अब आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। स्किन देखो कैसी होगी, रुखी रुखी सी। अभी मैं नहाई, फिर मैंने अपने फेस पे फेयर लवली क्रीम लगा ली, तो मेरे पूरे स्किन रुखी रुखी सी हो गई है। और धूप में और आंखें बंद हो जाती है। ये मौसम बेकार आ रहा है, इतनी हवा चल रही है ना तेज, और ये हवा बहुत बेकार होने वाली। थोड़े दिन में तो बहुत गंदा लगेगा मौसम। आज फिर गाइज पतंग उड़ाने की नाकाम कोशिश हो रही है। ये देखो ऐसी रस्सी कर लिया, ये देखो ऐसी रस्सी हो जाए तो क्या पतंग उड़ेगी? या फिर तब से लगा हुआ है, मुझे वीडियो बनाने में बहुत डिस्टर्ब कर रहा था। हद है यार, ये उड़ने देगा पतंग को? कौन ही उड़ने नहीं, रहने दे। पूरा मतलब वो जो होता है ना, वो धागे वाला जो होता है ना, वो पूरा फैला दिया पूरे रोड भर में। ये दिख रहा है आपको? देखो पूरे रोड भर में फैला हुआ है ये। गाइस वो पीछे आपको लड़कियां दिख रही हैं कुछ, वो उधर वाइट वाइट दुपट्टा ओढ़ के घूम रही। पता ये लड़कियां ना मेरी एज की हैं। तो जब हम लोग छोटे छोटे होते थे ना, तो ये बहुत मतलब पक्के रंग की होती थी, ऐसे है ना, बेकार सी रहती थी, ना नहाती ना धोती थी। लेकिन आज मैंने देखा ये इतनी गोरी, हद से ज़्यादा। कोई क्रीम होती है पता नहीं कौन सी लगाती हैं, और इतनी गोरी है कि कोई देखे तो मैं तो देखती रहेगी। मैंने कहा ऐसी कब होगी? मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि पता नहीं कौन सी क्रीम लगाती है यार। हम लोग तो मन ही नहीं करता है। अभी मैंने फेयर लवली लगाई तो मेरा फेस ख़राब हो गया, वरना मैं कोई क्रीम लगाती ही नहीं हूँ। मैं सिर्फ लगाती हूँ वो बॉडी लोशन निविया का, बस उससे चेहरा थोड़ा मतलब स्किन स्मूथ हो जाती है थोड़ी, बस। बाकी ये लोग पता नहीं कौन सी क्रीम लगाती हैं। अभी मेरे ताऊ की लड़कियां हैं, वो भी लगाती हैं। वो एकदम बिल्कुल गोरी गोरी हो जाती है, रात में लगा के सोती हैं, सुबह एकदम वाइट हो जाएंगी पता नहीं कैसे। और फिर ना लगाएं, छोड़ दें, तो फिर काली हो जाती है वैसे ही। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत बेकार लगती हैं। क्या फ़ायदा, लगाओ एक दिन के लिए गोरे हो जाओ, फिर वही ना लगाओ तो फिर एलर्जी हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, धूप में निकल नहीं सकती क्योंकि धूप में उनका चेहरा लाल हो जाता है एकदम। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत बेकार लगती हैं। हम लोगों को ध्यान ही नहीं रहता है कि हम लोगों को क्रीम लगानी है, गोरे भी दिखना है। कभी मतलब शादी वादी में जाओ। अभी मैं ये जो मैंने लिपस्टिक लगाई, ये मैंने वीडियो बनाने के लिए लगाई कि वीडियो में थोड़ी ठीक दिखूं। वरना ये लोग तो मतलब कोई लोग होते हैं ना, अभी ये इसी लड़की को मान लो, ये लोग तो मतलब हमेशा के लिए लगाती हैं। इनको मतलब रूटीन ही होता है इनका, शाम को स्किन केयर, सुबह स्किन केयर। हमें तो टाइम ही नहीं मिलता, ध्यान ही नहीं होता, करना भी है क्योंकि वीडियो बनाओ, वीडियो के लिए जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत तैयार हो, वीडियो बनाओ, एडिटिंग करो, पोस्ट करो, ये वो है, खाना वाना बनाओ, इतना काम ही होता है। तो समझ में नहीं आता कि हमें मुंह पे कुछ लगाना भी है। हमें तो मिलती ही नहीं ऐसी क्रीमें, और मिल भी जाए तो भैया हम कभी ना लगाएं, क्योंकि मैंने देखा है ना बाद में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत ज़्यादा। अभी मेरी एक ताऊ की लड़की थी, तो वो शादी से पहले लगाती थी। फिर शादी में जब वो फेसियल वेसियल करा के आई, तो वो पार्लर वाली जो मतलब सैलून वाली होती होगी, उसने बोला कि अब ये क्रीम मत लगाना, तो उसने छोड़ दी 2-3 दिन के लिए। अब शादी के दिन उसका फेस ऐसा हुआ ना, पूरा ये पूरे छाले छाले हो गए, पूरा फूल गया यहाँ से, बिल्कुल काला हो गया। अब उसकी पूरी की पूरी शादी ख़राब होगी उसके फेस की वजह से। तो ये सारी चीज़ें बहुत गंदी होती है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन कर देती हैं। ऐसी चीज़ें ना लगाया करो। जैसे भगवान ने आपको स्किन दी है वैसे ही रहो, क्योंकि आप कैसे भी हो, भगवान ने जैसे बनाया वैसे ही रहोगे। चाहे जितनी क्रीमें लगा लो, आप रहोगे वैसे ही जैसे हो। तो भैया हमारी नेचुरल ब्यूटी है, कितने प्यारे लग रहे देखो हम। तो आप भी बहुत प्यारे लगते हो, आप क्रीम व्रीम मत लगाया करो। यहाँ तक आ गई, इसको खींचती खींचती ये देखो पूरे रास्ते में फैलाया पड़ा। कौन ही बननी है यार। दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। नहीं उड़गी, हमारे दिलों की पतंग उड़ी नहीं रही है यार, देखो। पूरी रस्सी लपेट दी देखो मैंने, अभी तक इससे पतंग उड़ नहीं पाई है। उसको आती वाती है नहीं, फालतू में टाइम खराब कर रहा मेरा। और आज पतंग उड़ गई हमारी, उड़ गई ये। पतंग उड़ गई गाइस, लेकिन उतनी ऊपर नहीं जा पाई जितनी हमें लेके जानी है। हम चाहते हैं कि हमारी पतंग सूरज को छू दे।
लेकिन फिर भी काफ़ी ऊपर चली गई। कोशिश करते रहेंगे, हार नहीं होगी। ये खींच 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 रस्सा खींच, धागा खींच, धागा धागा खींच यार। अबे यार फिर डेग पड़ी है। किते गई वो रही गई, वो देखो तेरी गई हमारी पतंग। अब इसके पास धागा खत्म हो गया। ले भाग यार, तो डिगन लग भाई। ले मैं उड़ावा। देख पाएगी। गिर गई, आगे नीचे आगी। धागा ही नहीं था इसके पास। बे यार मस्त गई थी हवा में। धागा बड़ा होता तो ऊपर चली जाती, बिल्कुल धागा ही नहीं था तो चली जाए कहाँ से। लोगों का तो चलो काम है पीठ पीछे बुराई करना, दुख तो इस बात का है कि हमारी बदनामी में सबसे ऊपर उनके नाम आए जिनकी हर छोटी बड़ी मुसीबत में हम हमारे काम छोड़ छोड़ कर काम आए। देखो ये जो रील अभी आपने देखी ना, ये बात तो एकदम सच है। शिवानी जी ने सबकी मदद करी है, अपने काम छोड़ छोड़ के लोगों के सुख दुख में उनकी मदद करी है, लेकिन उन्हीं लोगों ने उनको धोखा दे दिया, वही लोग बदल गए। ऐसा होता है ना, जब हम दुखी होते हैं या हम खुश होते हैं, जैसी सिचुएशन होती है ना, इंस्टा रील भी हमारे पास वैसी ही भेजता है सेम। अब शिवानी जी जो रील बना रही है ना, सेम उनकी सिचुएशन के साथ मैच कर रही है, तो इंस्टा वही रील हमारे पास भेजता है। तो बताओ, लोगों से वफादार तो इंस्टा ही है, जो हमारी फीलिंग अंदर से समझ लेता है कि हम किस मूड में हैं, किस सिचुएशन में हैं, वैसी रील भेज देता है हमारे पास। तो गाइस मेरी वीडियो शूट हो गई, अब मैं जा रही हूँ घर पे और मुझे थोड़ा सा काम है, मुझे बाहर जाना है। और मैं ये स्टैंड घर से उठा के लाई थी कि इससे वीडियो बनाऊंगी, मतलब व्लॉग शूट करूंगी, तो मुझसे बन ही नहीं पा रही थी, मैं बोल ही नहीं पा रही थी स्टैंड के साथ, पता नहीं क्या हो गया था। तो अभी मैं हाथ से व्लॉग बना रही हूँ, हाथ में फ़ोन पकड़ के। मैंने सोचा कि आज इससे बनाती हूँ, ये बन ही नहीं रहा था। हम स्टैंड से नहीं बना पाते हैं, अपना हाथ, जय जगन्नाथ, अपने हाथ से अच्छे व्लॉग बन जाते हैं। ये ऐसे ही ले लिया मैंने, फालतू में खरीद लिया। माई ऑल टाइम फेवरेट सीरियल। ये सीरियल पता नहीं कितनी बार देख चुके हैं, पता नहीं कितनी बार देखेंगे। बस धूम ताना नाना धूम धूम ताना। ये देखो, मेरी मम्मी बहुत देखती है ये सीरियल बहुत ज़्यादा। इस सीरियल को काट के अगर तुम कुछ और लगा दोगे ना भैया, तो मार पड़ जाएगी। मुझे तो ये डर लगता है कि कहीं मेरी मम्मी कोकिला मोदी जैसी सास ना बन जाए, तो मेरी भाभी होगी तो खैर नहीं। सो गाइस, तो मैं घर पे आ चुकी हूँ। अब हम लोग खाना वाना खाएंगे, मम्मी बना रही है, तो हम लोग अभी खाएंगे और फिर सो जाएंगे। और अभी मैं वीडियो एडिट करूँगी और कल ये वीडियो पोस्ट भी करनी है। फ्रेंड्स, आप लोग अगला व्लॉग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं कोशिश करूँगी अगला व्लॉग जो है, क्योंकि हमारा लोहड़ी का त्यौहार आने वाला है, तो लोहड़ी के त्यौहार का व्लॉग जो अगला व्लॉग आएगा वो मैं पूरा का पूरा पंजाबी में बनाऊंगी। ओके, तो अगला व्लॉग जरूर देखिएगा। ओके, तो नेक्स्ट व्लॉग होगा पंजाबी में।